Good morning class 6. This is your science class. This is your 7th chapter, parts of a plants. Okay, या plants and its parts दोनों बात एक ही है। तो आज हमें पढ़ना है कि प्लांट्स और प्लांट क्या है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली तो हमें पता ही है कि अगर एक प्लांट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप सभी को पता है, रूट होगी, स्टेम होगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे और उसमें फ्रूट निकलते होंगे, है ना। इतनी चीज़ें हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक में। देखिए, पहले हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। फ्लावर, हम लोग को पता है कि जो प्लांट होते हैं वो फ्लावर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बड मतलब होता है कली। जो हमारा प्लांट होता है, पौधा होता है, वो कली भी देता है ना, कलियाँ, उसी से तो फ्लावर निकलते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रूट्स भी निकलते हैं फ्लावर्स में। नेक्स्ट है सैप का मतलब है अंदर, जैसे जो हमारा स्टेम है, स्टेम के अंदर अगर उसे आप ओपन करें बीच से तो उसमें कुछ स्पंजी टाइप का मटेरियल होता है, उसे हम लोग सैप कहते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा वो लीव्स है, सीड्स है, स्टेम है, रूट्स है ना। तो इतने पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, हमारे प्लांट्स के। तो आज हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है कि हमारे प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्लांट एंड इट्स पार्ट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला हमारा है क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो क्लाइंब करते हैं, मीन्स किसी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़कर बढ़ते रहते हैं। और क्रीपर्स या कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेंग कर इस तरह से, मतलब ज़मीन में ही बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। ठीक है, द शूट सिस्टम का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें शूट पाया जाता हो। शूट का मतलब जिनमें तना यानी स्टेम पाया जाता हो, वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट्स को हम देखेंगे। मॉडिफाइड स्टेम मॉडिफाइड किस तरह होता है। द रूट के सिस्टम को पढ़ेंगे। द लीफ को पढ़ेंगे हम। मॉडिफाइड रूट पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने मॉडिफाइड स्टेम देखा है उसी तरह से मॉडिफाइड रूट भी देखेंगे। और हमारा लास्ट पार्ट है फ्लावर्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स क्या होते हैं। पहले कुछ चीज़ें वो हम देख लेते हैं। व्हेन यू गो फॉर अ नेचर वॉक, आप जब नॉर्मली वॉक पर जाते हैं, ऑब्जर्व द प्लांट इन द एरियाज़, आपके आसपास जो भी प्लांट है उन्हें आप ऑब्जर्व करिए, उन्हें देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आर दे ऑफ सेम काइंड, क्या इनमें से सारे एक जैसे होते हैं। डू ऑल देम हैव फ्लावर्स, क्या सभी प्लांट्स में फ्लावर होते हैं। यू फाइंड दैट ऑल आर नॉट सेम काइंड, आपको पता लगेगा तब कि क्या है, सभी प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सम आर बिग एंड सम आर टॉल, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं। सम हैव बिग लीव्स, कुछ इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स यानी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। सम हैव स्मॉल लीव्स, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी लीव्स यानी पत्तियाँ छोटे होंगी। सम हैव ब्लू फ्लावर्स, किसी में नीले कलर का फूल होता है। सम हैव रेड फ्लावर्स एंड दे मे बी सम दे हैव स्मॉल लीव्स, कुछ फ्लावर्स का कलर ब्लू होता है, कुछ में रेड फ्लावर्स होंगे और इनमें से कुछ की लीव्स क्या होंगी, छोटी छोटी होंगी। सम हैव ब्लू फ्लावर्स, सम हैव रेड, है ना। तो एंड दे हैव नन, किसी में ऐसा होगा, किसी में लाल कलर के फूल निकले होंगे, किसी में नीले कलर के फूल निकले होंगे और किसी में ऐसा होगा कि फ्लावर्स ही नहीं होंगे। ठीक है, देन ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी है। यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द स्टेम, रूट, लीव्स, ब्रांचिंग पैटर्न एंड सून, क्या आप ये देख सकते हैं कि इसमें स्टेम, रूट, लीव्स और ब्रांचिंग पैटर्न जो है सब अलग अलग है या एक ही है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। हम लोगों ने प्लांट के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा हर्ब्स एंड श्रब्स है। हर्ब और श्रब मीन्स होता है एकदम छोटे छोटे पौधे जिन्हें हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, झाड़ी, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं ना। नेक्स्ट है हमारा ईच कैटेगरी हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस लुक एट देम। सभी के कैसे कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उनमें से हम लोग देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेज़रमेंट के लिए बना लिया है, जैसे पैरामीटर बनाया है कि उनकी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने हर्ब के रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा, श्रब में रखा जाएगा या फिर ट्री में रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पैरामीटर अगर हाइट होगी, ठीक है, हाइट कैसी है, हर्ब की हाइट जो होती है शॉर्ट होती है, लेस देन 4 फीट इन हाइट, 4 फीट से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग श्रब की बात करें तो श्रब मीडियम साइज़ के होते हैं, लेस देन 8 फीट, ये कितना 4 फीट से कम होगा, ये 8 फीट से कम होगा। और ट्री तो आप जानते हैं, ट्री बड़ा पेड़ होता है, टॉल होगा, मैनी मीटर्स इन हाइट में बहुत मीटर्स होते हैं इसके। ठीक है, बहुत मीटर लंबा होता है।
नेक्स्ट है आपका कलर ऑफ स्टेम। कलर ऑफ स्टेम कैसा होगा श्रब का? पहले हम लोग हर्ब का देखते हैं। जो स्टेम का कलर है हर्ब का ग्रीन होगा, श्रब का ब्राउन होगा और ट्री का ब्राउन होगा। ठीक है। थिकनेस ऑफ द स्टेम, स्टेम की थिकनेस क्या होगी? थिकनेस तो ये इसकी थिन होगा स्टेम, इसका स्टेम भी थिन होगा और इसका स्टेम थिक होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका हार्डनेस ऑफ स्टेम। स्टेम हार्ड होगा या सॉफ्ट? तो हम देखते हैं जो हर्ब हैं उनके स्टेम सॉफ्ट होंगे, श्रब के हार्ड होंगे और ट्री के बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। हम सभी को पता है ट्री हमारा बहुत बड़ा होता है और इसकी जो वो होती है हमारी बार्क होती है यानी छाल होती है बहुत सूखी हुई, बहुत हार्ड होती है ना, देखा है आप हम सभी ने। नेक्स्ट है ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न का मतलब क्या है? किस तरह से ब्रांच होंगी प्लांट्स में? तो दे मे नॉट हैव ब्रांच, इनमें ब्रांच नहीं होती है। श्रब में देखते हैं हम लोग, श्रब में क्या है? द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस ऑफ द प्लांट। इसमें क्या होगा? जो इनकी ब्रांचिंग होगी बस एकदम करीब करीब में निकली होंगी। ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, ट्री की बात करें, तो द स्टेम हैज़ ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। क्या कह रहा है? कह रहा है जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनमें जो वो होती है ब्रांचिंग होती है वो नीचे कम और ऊपर ज़्यादा होती है ना। हम लोग देखते हैं नीचे से पेड़ तो सिर्फ हमें स्टेम दिखाई देता है, लेकिन ऊपर जाकर बहुत बड़ा घना पेड़ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसका एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है। जैसे श्रब, श्रब में कौन कौन आएंगे? सॉरी, हर्ब में कौन कौन आएंगे? टोमेटो है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। देखिए जैसे ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ना, आपको 4 फीट से छोटी हैं, 4 फीट से छोटी हैं, लेस है। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें क्या क्या है? इसमें लेमन है, चाइना रोज़ और रोज़ प्लांट। ये सब कैसे हैं? ये सब श्रब हैं। श्रब का मतलब थोड़े इनसे बड़े होंगे, ये 8 फीट से कम होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो इसमें ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्री जो हैं, उसमें मैंगो ट्री, पीपल और गुलमोहर, ये सारे ट्री आएंगे। आप देख सकते हैं इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा मीटर होती है और ये क्या होते हैं? नीचे से, इनमें नीचे ब्रांचेस नहीं होती बल्कि ब्रांचेस सारी ऊपर की तरफ होती हैं। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं। नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था क्लाइंबर कौन होंगे, क्रीपर कौन होंगे। क्लाइंबर ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं? जो बेल की तरह ऊपर चढ़ते हैं। देखिए जैसे क्या किया, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट यहाँ से निकल रहा है, तो ये इनका जो तना है यानी इनकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इनको सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ यहाँ पर सहारे के लिए लगा देते हैं, चाहे आप बांस लगा दें या फिर किसी और चीज़ को लगा दें, तो ये इस तरह से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक, चढ़ जाते हैं। क्रीपर्स में क्या है? क्रीपर्स में रेंगते रहेंगे, मतलब धीरे धीरे इसी साइड में आगे की डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे। तो क्लाइंबर और क्रीपर से इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आएगा क्लाइंबर और क्रीपर में, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, इसमें से कुछ मतलब वो क्या होते हैं? क्रीपिंग रहते हैं, मतलब नीचे नीचे निकलेंगे और अगर हम इसे सहारा दे देंगे कोई तो ये ऊपर ऊपर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लाइंबर और क्रीपर्स। पार्ट्स ऑफ द प्लांट अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ भी आपको दिया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर होगा, लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, स्टेम होंगे, सॉइल सरफेस आपको दिख रही है जहाँ पर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, और इसके बाद प्राइमरी रूट होगी। प्राइमरी रूट का मतलब जहाँ से सारी रूट्स निकलना स्टार्ट हुई, ये पोर्शन हमारा प्राइमरी रूट कहलाएगा। और जिससे रूट की ब्रांचेज निकली हुई हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो हम लोग का कहलाएगा सेकेंडरी रूट। देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सेकेंडरी रूट कहलाएगा। ओके, तो ये हमारे जो हमारे पार्ट थे ये प्लांट के हो गए, पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो कौन कौन से? पहला हमारा है द रूट सिस्टम, दूसरा है द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हम रूट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन सी रूट होती हैं, क्या होता है। शूट सिस्टम में हम लोग शूट के बारे में यानी तने के बारे में, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे मे ग्रो अंडर द ग्राउंड फॉर्म द रूट सिस्टम। द पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर रिमेन द अबव ऑफ द ग्राउंड। कह रहे हैं जो प्लांट होता है इसका फ्रूट है, लीव्स है, स्टेम है, ये सब अपर द ग्राउंड होते हैं यानी अबव द ग्राउंड, है ना। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ही तो मौजूद है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो स्टेम होता है वो कहाँ है? अंडर द ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे। ओके, द रूट सिस्टम, हम लोग रूट सिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। इसमें हम रूट्स के टाइप पढ़ेंगे, जैसे रूट सिस्टम में देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देखिए, मैंने बताया था प्राइमरी रूट क्या होता है ना। प्राइमरी रूट क्या है? जहाँ से हमारी रूट निकल रही, प्राइमरी रूट हो गया। इसके बाद अब ये एक सीधी जाती है, फिर इसके बाद भी इसमें से ब्रांचेज निकली है, दिख रहा है ना आपको। तो इसे हम लोग लेटरल रूट्स कहते हैं, जो साइड में छोटी छोटी निकली होती है इसे हम लोग लेटरल रूट कहेंगे।
और जो एकदम लास्ट है हमारी, जहाँ पर फिनिश हो गई है हमारी रूट, उसे हम लोग रूट कैप कहते हैं। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ ग्रोन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। ये तो हमें पता ही है। इट ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट। ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ती हैं। द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट, ये दो तरह के होंगे। अभी हम लोग इन्हें नीचे पढ़ेंगे। टैप रूट क्या होता है ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है टैप रूट। देखिए, ये जो टैप रूट जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये टैप रूट का एग्जांपल है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा फाइब्रस रूट क्या होते हैं? फाइब्रस रूट आप देख सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा क्या है, फाइबर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स है। कहाँ से कौन निकला है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो टैप रूट क्या होंगी? ऊपर वाली टैप रूट है, नीचे वाली फाइब्रस रूट है। देखिए, इन सम प्लांट्स सिंगल रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड्स दैट जनरली टैपर्स डाउनवर्ड्स। हम लोगों ने क्या देखा, सिंगली एक निकलती है और यही नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है। द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेज ऑन ऑल द साइड्स। जो प्राइमरी ब्रांच होगी वो क्या करेगी, प्राइमरी जो रूट होगी वो सभी को ब्रांच को डिवाइड करेगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है टैप रूट का? मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट और रेडिश, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें टैप रूट पाई जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को। फाइब्रस रूट में आइए। फाइब्रस रूट कौन कौन से होते हैं? इन सम प्लांट्स वी सी अ बंच ऑफ थिन फाइबर्स लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज कम्स आउट ऑफ द बेस ऑफ द सिस्टम, दीज आर कॉल्ड फाइब्रस। देखिए, फाइब्रस रूट में होता क्या है, जो हमारी मेन रूट है उसी से सारी रूट्स निकली हैं, ठीक है, इसी से सारी रूट्स निकली हैं, तो इन्हें हम लोग फाइब्रस कहेंगे। ये एक ही जगह से सारी रूट्स निकल आई हैं, तो इसे हम लोग फाइब्रस कहेंगे। और वाली कौन सी थी? वाली पहले एक निकली थी, फिर उससे ब्रांचेज ऐसे निकली थी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो फाइब्रस रूट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।